मोहम्मद नईम शेख। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कभी आप महाड़ा जो बांद्रा ईस्ट में वाक़ है, कभी गए हैं आप? अगर नहीं गए तो इसके बेसमेंट का फोटोग्राफ देख लीजिए और कंपाउंड का भी देखिए, क्योंकि हमने लास्ट 12 जून मंडे 2023 हम पर्सनली विजिट किए थे महाड़ा अलॉन्ग विद माई 2 कलीग्स और एक विक्टिम जिसकी स्टेट प्रॉपर्टी थी मोमिनपुरा बाइकल्ला में, और जिसकी प्रॉपर्टी को बिल्डर ने तोड़ दिया, ना कंसेंट लिया, ना भाड़ा दिया, और वो प्रॉपर्टी को तोड़ दिया, शॉप को तोड़ दिया। तो उस सिलसिले में हम महाड़ा गए थे। तो सबसे पहले ये महाड़ा की क्लिपिंग देख लीजिए ताकि आपको पता चले कि महाड़ा का बेसमेंट कितना खूबसूरत है और कंपाउंड कैसा है। ठीक शाम 4:30 बजे हम महाड़ा की ऑफिस में एंट्री करें। और हमारी एक आदत है, हम जब भी जाते हैं, जिस ऑफिस में जाते हैं, सबसे पहले अपना नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस रजिस्टर में रजिस्टर करते हैं, मेंशन करते हैं। तो महाड़ा में 4:30 बजे हमने अपनी एंट्री करी और उसके बाद अनकरीब 5 बजे मैं महाड़ा के वाइस प्रेसिडेंट कम सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उनसे पर्सनली मुलाकात की 4th फ्लोर महाड़ा। और बाजों का ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं चलता है कि हम जिससे मुलाकात कर रहे हैं वो कितना बड़ा आदमी है। वो आईएएस ऑफिसर, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का ऑफिसर, उसकी कितनी प्रॉपर्टी है हम उसका सोच भी नहीं कर सकते, तस्वीर भी नहीं कर सकते। तो मैं, मेरे 2 कलीग और विक्टिम, हम 5 बजे महाड़ा के वाइस प्रेसिडेंट कम सीईओ से पर्सनली मिले और ये हमारी मुलाकात अनकरीब 10 से 15 मिनट तक चली। और उसमें हमने सारे हमारे जो विक्टिम के साथ जो बिल्डर ने धोखा फरेब किया था, ना कंसेंट लिया था और ना चेक दिया था, रेंटल चेक दिया था। तो जब हम उनसे मिल के अपने घर आ गए और उसके बाद चंद ही दिनों में ये उजागर हुआ कि हम जिस शख्स से मिले थे वो संजीव जायसवाल है। वो एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ पेंडेमिक, बीएमसी के वो एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर थे और उससे पहले वो थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के म्युनिसिपल कमिश्नर थे। तो ये इतनी बड़ी शख्सियत है, हमें तो पता ही नहीं था। हम रूबरू उनसे मिले, रूबरू उनसे बात किए और हमने जिद किए थे कि आप हेयरिंग रखिए इस विक्टिम के लिए, क्योंकि इनके साथ धोखा हुआ है। और उसने बाकायदगी से प्रॉमिस किया हमें कि यकीनन मैं हेयरिंग रखूंगा, बीएमसी के जो ई वार्ड के ऑफिसर है उनको बुलाऊंगा, महाड़ा के ऑफिसर को बुलाऊंगा, बिल्डर को बुलाऊंगा और आर्किटेक्ट को बुलाऊंगा और उसमें मैं आपका इंसाफ करूंगा। लेकिन बाद में पता चला इस संजीव जायसवाल, जब ईडी ने इनकी तहकीकात करी, इनकी रिहाइश पे जब रेड कंडक्ट करी, तो पता चला इनके पास 24 प्रॉपर्टीज है। उसमें से आधा एकड़ बडाई लैंड पे प्लॉट है इनकी बीवी के नाम पे। ये जो प्रॉपर्टी है, जो फ्लैट्स वगैरह, जो प्रॉपर्टी जो 24 का तस्करा करी, ईडी ने सर्च करी, उसकी टोटल वैल्यू हो रही है अनकरीब 34 करोड़ रुपया। और 15 करोड़ का तो इनकी बीवी के नाम पे एफडीआर था, फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट था। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने जब गूगल पे जाके रिसर्च किया तो एक आईएएस ऑफिसर जब बिगिनिंग में नौकरी ज्वाइन करता है तो उसकी पगार रहती है 56,000 रुपए, 56,000 पर मंथ। और अगर एक कैबिनेट लेवल पे चीफ सेक्रेटरी बनते हैं तो इसकी माना पगार होती है 2.5 लाख रुपया। तो संजीव जायसवाल, इसको तो अपनी आईएएस ऑफिसर बने भी 25-30 साल तो हुए नहीं होंगे, और इसकी अगर जो सैलरी उसके लिहाज से इसके पास तो आय से ज्यादा संपत्ति पाई जा रही, जिसकी वजह से 24 प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यूएशन 34 करोड़ रुपया, 15 करोड़ का एफडीआर। तो इतना ज्यादा गोलमाल हुआ है बीएमसी में
कोरोना के पीरियड में, और आज के इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल है जो आपकी स्क्रीन पे, इसमें ये बताया गया है कि बीएमसी ने 4000 करोड़ से ज्यादा इनके पास जो सेविंग है, इनके अकाउंट में जो 60,000 करोड़ से ज्यादा एफडी है, तो उसमें से 4000 करोड़ रुपया इन्होंने तो महज पेंडेमिक में यूज करे, जिसका प्रॉपर अकाउंट्स भी नहीं है। और ये जो कोविड जम्बो सेंटर था उसमें ये सब पैसे ज्यादा यूज हुए थे मेडिसिन के लिए, कॉन्ट्रैक्ट देने में, वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बात होगा तो हमें पता भी नहीं चलता हम किस शख्स से मिल रहे। और ये आईएएस ऑफिसर संजीव जायसवाल, जिसकी सैलरी मैंने बताया, और उसने इतना बड़ा साम्राज्य बना डाला इतनी कम सर्विस में, तो इस पे यकीनन इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। इसको ईडी का बराबर केस रजिस्टर्ड होना चाहिए, ये अरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि यकीनन बीएमसी में गोलमाल होता ही है।